एग्रीकल्चर पर काम करने से हमारे नेटवर्क का ग्रो हो सकता है, क्योंकि अभी जो हम लोग देहात में जाते हैं तो वहाँ पे 65% किसान आज की डेट में है जो उनका जो है खेती पर ही निर्भर है। तो वहां से हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही शुरुआत कर सकते हैं, वहां हमें नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। दूसरा, हमें लाभ ये होता है कि किसानों के फर्टिलाइजर की मात्रा को हम कम करके उनकी जो है पैदावार को बढ़ा दिया है, यानी उनके इनकम को बढ़ा सकते हैं वहां से जो है। तो हमें किसान से इस तरह बात करना है कि देखिए, किसान दिन पर दिन अपने खेत में फर्टिलाइजर की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या हो रहा है कि उनकी लागत कम हो रही है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि उनके खेत की मिट्टी की उर्वरा क्षमता दिन पर दिन कम होती जा रही है। अगला नुकसान ये है कि उनके खेत में जो भी पैदावार अपना कर रहे हैं दिन पर दिन उसमें हमारे पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, क्योंकि हमारे फर्टिलाइजर की वजह से। तो उस अन्न को अपने भी खाते हैं और मार्केट में दूसरे को भी खिलाते हैं। तो उनसे बोलिए, किसान भी आज के डेट में इच्छुक हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने फर्टिलाइजर को कम करें, लेकिन कम करेंगे तो उनकी पैदावार घट जाएगी। यही उनके पास समाधान नहीं है। तो आप कहिए कि सर, अपने फर्टिलाइजर की मात्रा को आप कम कर सकते हैं और पैदावार को 5 से 20% आप बढ़ा सकते हैं। तो बोलेंगे हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इस तरह से हम बात करके हमें शुरुआत करना है। हेलो, मीटिंग में आ जाइए सर। ठीक, मिलेरियन में है सर, लिंक है। ठीक। तो आप जो है पैदावार की बढ़ा सकते हैं सर, और अपने फर्टिलाइजर को कम करके। अब चलते हैं सर, उनको बताइए कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एग्री 82। ये है एग्री 82। एग्री 82 को उनको दिखाइए और बताइए कि हमारे पास एक प्रोडक्ट एग्री 82 है। अगर इसको आप फर्टिलाइजर के साथ मिला करके आप खेत में छिड़काव करते हैं तो आपके पावर को ये बढ़ाता है। दूसरा, ये काम करता है कि आपके खेत में नमी को 1 महीने तक ये बना करके रखता है। यानी अगला इसका ये फायदा है कि हमारे मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं उसको ये एक्टिवेट करके पौधे को देने का काम करता है। अगर कीटनाशक दवा स्प्रे कर रहे हैं तो उनको बताइए कि कीटनाशक दवा के साथ आप 15 लीटर की टैंक में 5 से 10 ml आप इसको मिला सकते हैं। और मिलाने से एक फायदा ये होगा कि जो हमारे दवा का घोल है वो एक समान मात्रा में बढ़ेगा। दूसरा, कीटनाशक की पावर को भी ये बढ़ाएगा। अगर स्प्रे करते हैं तो ये हमारा जो दवा है ये पत्ते पर बूंद की तरह रहता है। तो ये क्या काम करता है कि उसको फैलाता भी है और पत्ते के नीचे ऊपर दोनों तरफ काम करता है। तो अगर कीड़े नीचे भी लगे हुए हैं तो उसको भी ये खत्म कर देगा। यानी जिस फसल में वो 4 से 5 बार कीटनाशक दवा स्प्रे करते हैं, वहां पर समझिए कि 2-3 बार उनकी बचत हो जाएगी। अगर खेत में घास जलने की दवा स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ भी ऐड करके इसको कर सकते हैं एग्री 82। मुकेश सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्लियर है। जी सर, राइट सर। एग्री 82 हम इस तरह कर सकते हैं। दूसरा, पोषण के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं। हमारे पास एग्री ह्यूमिक भी हमारे पास है पोषण के लिए। दूसरा, हमारे पास प्रोडक्ट जो है एग्री ग्रेनुअल है जो दाने फार्म में है। नैनोटेक हमारे पास है, गोल्ड हमारे पास है, एग्रीमोस, ये हमारे पोषण के प्रोडक्ट है जो है। अब चलते हैं आगे जो है, एग्री 82 हमारा 100 ml में भी आता है, 500 ml और 5 लीटर में भी आता है। अगर छोटे किसान हैं तो मैं उनको बता दूंगा कि मेरे पास 100 ml में भी आता है। और इसकी मात्रा जो रहेगी एग्री 82 का, इसकी मात्रा जो है 1 एकड़ में 200 ml हमारा रहेगा जमीन के डोज में। और स्प्रे के डोज में 5 से 10 ml हमारा रहेगा एग्री 82। और फर्टिलाइजर के साथ अगर आप मिला रहे हैं तो इसको जो है 3 से 4 ml प्रति किलो हमारा ये मात्रा रहेगा खाद के साथ। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है एग्री प्रोटेक। एग्री प्रोटेक हमारा क्या है कि फंगिसाइड है, माइक्रो न्यूट्रिशियन। कुछ हमारे फंगस फूल के समय लगते हैं जो हमें आपको पता नहीं चलते हैं और वो हमारे पैदावार पर प्रभाव कर देते हैं, उनका प्रभाव पड़ जाता है।
दूसरा, हमारे मिट्टी के अंदर भी फंगस होते हैं जो जड़ में हमारे लगते हैं। तो ये अगर हम डलवाते हैं फसल में, तो ये हमारे फंगस से बचाते हैं, एग्री प्रोटेक्ट। अब ये क्या काम करता है कि अगर जमीन के डोज में हम इसको डलवा रहे हैं, तो इसको हम रखेंगे 500 ग्राम से लेकर के 1 केजी प्रति एकड़। सड़ी हुई गोबर के साथ आप मिला करके डाल सकते हैं, या हमारा प्रोडक्ट जो दाने फार्म में ग्रेनुअल आता है उसके साथ आप मिला करके इसको डाल सकते हैं, तो बेहतर रिजल्ट है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फर्टिलाइजर के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसके साथ आप मिला करके डाल सकते हैं। स्प्रे में इसका डोज रहता है आपका 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर की टैंक। लेकिन ध्यान हमें ये देना है कि मौसम के हिसाब से इसको भी चेंज करना है। अगर फसल में नमी नहीं है तब हमें जो है ये फुल डोज नहीं रखना है और नहीं मरवाना है, क्योंकि इसको मरवाने के बाद हमारी फसल थोड़ी सी पीली भी हो जाती है। तो अगर नमी है या बारिश का मौसम है, बरसात में इसको आप डलवा सकते हैं, या फसल में नमी होनी चाहिए तब इसको डलवाएं एग्री प्रोटेक्ट। उसके बाद हमारे पास ह्यूमिक आता है, एग्री ह्यूमिक। ये क्या काम करता है कि ये फसल के विकास के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, टॉनिक का काम करता है। इसको आप जो है स्प्रे में डलवा सकते हैं। स्प्रे में ये पड़ेगा 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर की टैंक में। अगर इसको डलवाते हैं तो जो हमारा जमीन का मिट्टी का उर्वरा क्षमता है उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। जो हमारे कल्ले निकलते हैं उसको ये बेहतरीन निकलेंगे, अंकुरण में इसका काम होता है, और पौधे को हरा भरा रखता है और फल की साइज को भी बेहतरीन बनाता है। इसका प्रयोग हम बीज शोधन में भी कर सकते हैं। अगर प्रति केजी 1 केजी बीज में हमें जो है 5 ml इसको मिलाना है, बीज शोधन। बीज शोधन में 5 ml इसको मिला सकते हैं, और बीज शोधन में 5 ग्राम इसको मिला सकते हैं प्रोटेक्ट को। जड़ शोधन इससे कर देंगे ताकि जड़ से ही बीमारी नहीं लगेगी, और इससे अगर आप मिलाते हैं तो उनका अंकुरण आपका बेहतरीन होगा, उनके जड़ों का विकास होगा। एग्री ह्यूमिक से हमारा जो है। उसके बाद हमारे पास आता है एग्री ग्रेनुअल। ये हमारा ग्रेनुअल है, ये 5 किलो का पैकेट आता है। ये प्रति एकड़ में 5 किलो आप डलवा सकते हैं, और 1 बीघा में भी 5 किलो डलवा सकते हैं। बेहतर रिजल्ट आता है 1 बीघा में अगर 1 पैकेट आप डलवाएं तो। ये हमारा एग्री ग्रेनुअल दाने फार्म है, जमीन के डोज में आप इसको डलवा सकते हैं। और उनको बता भी देना है, अपने प्रोडक्ट के पीछे बता भी देना है कि देखिए मार्केट में ह्यूमिक सस्कांसेप जो है 80%, 85%, 70% मिलता है, लेकिन किसान को ये पता नहीं कि हमारे मिट्टी को कितना चाहिए। तो ह्यूमिक सस्कांसेप जो हमारा जो है ये 7% से कम चाहिए हमारे फसल के लिए। तो हमारा जो लिक्विड वाला ह्यूमिक है इसमें 6% है, और जो हमारे दाने वाला है इसमें जो है 1.5% है, क्योंकि किसान पहले पूछते हैं कि आपके ह्यूमिक के अंदर परसेंटेज कितना है। ये हमें बता देना है, उनको समझा देना है कि भाई हमें हमारी फसल का मिट्टी के लिए 7% से कम चाहिए। जो जितना कम रहेगा उतनी फसल पे हमारा बेहतर काम करेगा, मिट्टी के लिए उतना ही बेहतर है। उसके बाद हमारा एग्रीमोस आता है प्रोडक्ट, जो फसल पे हम फूल आने से 1 हफ्ता पहले स्प्रे करवा सकते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप स्प्रे करवाइए, और फूल आने के 1 हफ्ता बाद आप स्प्रे करेंगे। इसको कराने से उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ा देता है, यानी फूल की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। जो फूल लग रहे हैं झड़ जाते हैं, टिकते नहीं है, उसको ये झड़ने से भी रोकेगा, और फल की साइज को भी बड़ा करता है। ये एग्रीमोस हमारा 100 ml में भी आता है और 500 ml में भी आता है। लेकिन ध्यान मुझे ये देना है कि हमें एग्रीमोस उसी फसल में इस्तेमाल करवाना है जिसमें किसान सिंचाई कर रहे हैं, नहीं तो उस फसल में हमें एग्रीमोस नहीं इस्तेमाल करवाना है। अगर ठंडी का मौसम है तो चल जाएगा,
बरसात के मौसम में चल जाएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर आप स्प्रे करवा देते हैं किसी भी सब्जी में, तो क्या काम करेगा कि उसको पीलापन कर देगा। हमें नमी चाहिए, तभी एग्रीमोस इस्तेमाल करिए, नहीं तो इसके जगह पर हमारा एग्री गोल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीमोस को नहीं स्प्रे करना है, तो ये हमें ध्यान देना है और किसान को बता भी देना है। और दाने के आकार को भी ये बड़ा करता है हमारा एग्रीमोस जो है। और ये 15 लीटर की टैंक में आप इसको 15 से 20 ml रख सकते हैं, इसकी मात्रा जो है। उसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट है एग्री नैनोटेक। ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट हमारा एग्री नैनोटेक है, क्योंकि ये सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिशियन है। जैसे हमें फसल को कुछ धूप से हमें मिल जाते हैं पोषक तत्व, कुछ किसान बाहर से ला करके डाल देते हैं, जैसे जिंक हो गया, पोटास हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, ये किसान डाल देते हैं। लेकिन हमारे फसल को जितने भी पोषण चाहिए, ये इसके अंदर सब कुछ मिक्स है हमारे नैनोटेक के अंदर। इसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीज भी है, सल्फर है, बोरोन है, जिंक है, आयरन है, कापर है, ये सारे इसके अंदर मिक्स हैं। और इसको डलवाते हैं तो जो भी कमी है फसल के अंदर, उसको ये पूरा कर देता है। इसकी भी मात्रा जो है 500 ग्राम से लेकर के 1 केजी हमें रखना है 1 एकड़ में। जमीन के डोज में आप डलवा सकते हैं। अगर स्प्रे करवा रहे हैं तो इसको 20 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर की टैंक में आप डलवा दीजिए। और ये क्या काम करता है, अगर स्प्रे में आप करवाते हैं, जैसे परोरा में हम लोग करवाते हैं, तो फल काफी लगते हैं। जो किसान ये कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट मुझे ऐसा दीजिए कि जिससे हमारे पौधे फल जाएं। तो ये फल के लिए आप दे सकते हैं 25 से 30 ग्राम इसको स्प्रे करवा सकते हैं 15 लीटर की टैंक। लेकिन जैसे हम कोई भी अपनी दवा स्प्रे करवा रहे हैं, तो उसमें हमें विशेष ध्यान देना है कि स्प्रे के समय हमें टंकी को अच्छे से धुलवा लेना है, कोई मार्केट की दवा उसमें न लगी हो, नहीं तो क्या है कि फसल पे इफेक्ट डालती है जो है। तो इसलिए हमें टंकी को अच्छे से धुलवा लेना है, नहीं तो हमारा एग्री बयासी जाएगा तो कोई भी अगर दवा लगी हुई है तो ये क्या काम करेगा कि उसको रिएक्शन कर देगा, उसके साथ उनकी फसल प्रभावित हो जाएगी। तो इसलिए हमें पहले ही बता देना है कि आप टंकी को अच्छे से धुल लीजिए, उसके बाद आप स्प्रे करिए। अगर विकास में शुरुआत में आप स्प्रे करवा रहे हैं परोरा के फसल में, मैं उसको लास्ट में बताता हूँ कि इस समय किस फसल में कौन कौन से, मैं पूरा पर जानकारी देता हूँ। अब ये आपकी मिट्टी जो है उसका कोई भी पीएच लेवल हो, अम्लीय हो, क्षारीय हो, जो भी है, ये हर मिट्टी में हमारा काम करता है, बेहतर काम करता है ये हमारा नैनोटेक जो है। उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट आता है एग्री गोल्ड। ये क्या काम करता है, ये हमारा समझिए कि प्रीमियम प्रोडक्ट है। गोल्ड बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। मौसम के तनाव को भी ये खत्म करता है। फसल पे अगर मौसम का तनाव है, स्ट्रेस है, जैसे अगर ठंडी के समय देखिए कि ठंडी ज्यादा पड़ती है, उसके बाद फिर जो है तुरंत धूप हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, या इसी समय देखिए कि अभी टेम्परेचर कम था फिर टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये क्या काम करता है कि पहले तो उसके तनाव को ये खत्म करता है और फसल को रिकवर तेजी से करता है। अगर उसके ग्रोथ रुके हुए हैं, उसके विकास रुके हुए हैं, तो ये तेजी से उसको रिकवर करता है। ये हमारा एग्री गोल्ड, उनको आप स्प्रे करवा सकते हैं। अगर फसल में नमी कम भी है थोड़ा, ये एडजस्ट कर लेगा, तो इस समय ये हमारा एग्री गोल्ड स्प्रे हो सकता है। मिर्च की फसल है, परोरा की फसल है, उस पे हमारा एग्री गोल्ड आप उसको विकास के लिए भी करवा सकते हैं, फल फूल भी देगा, बहुत ही बेहतरीन का रिजल्ट है। और ये पड़ता है 15 लीटर की टैंक में 15 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम आप डलवाइए। इसका मात्रा जो एक पैकेट 100 ग्राम का आता है, इसमें आप स्प्रे में 7 टंकी का डोज बनवा सकते हैं, बेहतर रिजल्ट है। और ये क्या काम करता है, अगर मिट्टी के अंदर वाली जितनी भी फसल है, जैसे आलू की फसल हो गई, प्याज की फसल हो गई, उसमें तो और बेहतरीन काम करता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर वाली फसल के लिए ये एकदम स्पेशल रेंज है।
उसके पास हमारे पास एक प्रोडक्ट और आता है, एग्री एक्वा जेल। ये क्या काम करता है कि जैसे हम किसी भी फसल में अगर नमी होता है तभी हम जो है फर्टिलाइजर को डालते हैं उस खेत के अंदर। तो जब ऊपर से धूप लगती है उस नमी के साथ हमारे फर्टिलाइजर जो है घुल जाते हैं, और जब ऊपर से धूप लगती है तो अगर नमी हमारी खत्म होती है तो 30% हमारे फर्टिलाइजर ऊपर वेस्ट हो जाते हैं। और जो हम खेत की गहरी जुताई कराते हैं तो जब हम उसमें फर्टिलाइजर डाल देते हैं, जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ घुल करके फर्टिलाइजर हमारे ज्यादा गहराई तक चले जाते हैं, वो भी फसल के लिए वेस्ट हो जाते हैं, उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यानी 30% आपका फर्टिलाइजर ऊपर वेस्ट हो जाता है और 30% नीचे चला जाता है, हमारे फसल को 40% ही मिल पाते हैं। अगर हम जिस फसल में पानी पानी जो है ज्यादा लग रहे हैं, बार बार हमें पानी देना पड़ रहा है, उसके साथ हम जो है ये एक्वा जेल इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे आपकी आलू की फसल हो गई, मिर्च की फसल हो गई, बैगन की फसल हो गई, प्याज की फसल हो गई, लहसुन की फसल हो गई, या किसान जो भी सब्जी की फसल लगा रहे हैं, अगर उसमें उनको पानी देने में प्रॉब्लम है, जहाँ पे 5-6 पानी लग रहा है वहां पर आपका 3-4 पानी में काम हो जाएगा, क्योंकि ये नमी को लंबे समय तक बना के रखता है। ये अपने वजन का 500 गुना पानी को होल्ड करता है, और इसकी मात्रा रहेगी 1 एकड़ में 1 से 2 केजी। आप 1 बीघे में 1 केजी डलवा सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। इसको आप मिट्टी के साथ मिला लीजिए। खेत की तैयारी होने के बाद लास्ट जुताई के समय इसको आप खेत में डलवा करके 1-4 जुताई करवा दीजिए, ताकि ये मिट्टी में मिक्स हो जाए। और उसके बाद जब हम उसमें पानी देते हैं तब ये क्या काम करता है कि फसल को नमी और फर्टिलाइजर जब चाहिए तब ये देने का काम करता है हमारा एक्वाजल। क्योंकि हम सिंचाई तभी करते हैं फसल में जब ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, और हमें आपको पता नहीं है कि फसल को कब कब नमी चाहिए, ये जब चाहिए तब देने का काम करता है हमारा एक्वाजल। जो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट हमारा एक्वाजल। और इस समय आपका मैं बता रहा हूं कि मिर्च की फसल है, इस पे बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और परोरा की फसल है, ये सीजन है, इस समय जो है ये 2 फसल चल रही है। इसमें आप एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड का स्प्रे आप करवा सकते हैं, मिर्च में भी और परोरा की फसल में जो है उसके विकास भी अच्छे हो रहे हैं और फल फूल भी अच्छे आ रहे हैं। बाकी अब धान की फसल आएगी तो उसमें जो है आप नर्सरी में ग्रेनुअल डलवा दीजिए और एग्री 82 डलवाइए। उस समय डलवाने के बाद आप नर्सरी लगवाइए, और फसल में आप जो है एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक आप डलवा सकते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमिक बहुत बेहतरीन काम करता है जमीन की डोज में। मुकेश सर। यस यस सर, यस सर, यस सर। सर किसी के सवाल हैं सर तो रख सकते हैं आप। जी। जी सर। अभी समय है आपके पास, आप और करें ट्रेनिंग, अभी 10 मिनट और बताएं आप। अभी जी 6:26 हो रहा है, तो समय है, बाद में सवाल हो जाएंगे 4-5 मिनट में। ठीक सर, तो मैं डेमो करके दिखा देता हूँ। जी। ये हम एग्री 82 का हम डेमो करके दिखा सकते हैं उनको। और डाउन करिए थोड़ा सा कैमरे, और डाउन करिए, डाउन करिए और कैमरे। ग्लास को पीछे करिए, और पीछे करिए अपनी तरफ ग्लास को। हाँ हाँ, ठीक है। दिख रहा है सर? यस सर, यस। देखिए, उमेश जी के पास सारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट इन्होंने ले लेके सारी जानकारी दिए हैं, तो बहुत सर बेहतरीन जानकारी मिली है। और जी। उनको हम दिखा सकते हैं कि देखिए हम खेत की मिट्टी तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूं मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। क्योंकि लोग होते हैं कि कहते हैं भैया, आते तो सभी लोग हैं, कहते हैं चले भी जाते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट आए तब तो मैं मानूं। तो उनको हमें प्रोडक्ट बता भी देना है,
डेमो करके दिखा भी देना है। अगर जिस फसल की मैं बात कर रहा हूँ उसके अगर हमारे मोबाइल में टेस्टिमोनियल है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर ये 3 काम कर दिया जाए किसान के साथ, और साथ साथ आप ये भी बोल दीजिए कि देखिए सर मेरा काम बेचना नहीं है, मेरा काम है रिजल्ट दिलाना। तो एक काम करिए, आप जो भी खेती कर रहे हैं तो आप पूरे फसल में न डालिए। जैसे आप 2 बीघा खेती कर रहे हैं तो मेरे कहने पर आप 5 बिस्सा ही खेत में डालिए, और जब आपको रिजल्ट आ जाए तब आप पूरे खेत में डालिए। तो किसान क्या होते हैं कि इससे अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, और उनको समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इनको बेचना होता तो ये बेच के चले जाते। तो वो कम में तैयार भी हो जाते हैं, और कम में हम बेहतर तरीके से फॉलो अप करके अगर उनको हम रिजल्ट दिला देते हैं, तब किसान जो है आगे से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। कई जगह तो हम लोग केवल छोटा एग्री 82 पर ही हम लोग रिजल्ट लेकर के आज जो है बड़े टर्नओवर वहां से क्रिएट कर रहे हैं। ये 2 गिलास में हम पानी रखे हैं, एक में हम एग्री 82 को मिला देते हैं। और ये हम दत्थी लिए हैं, जो हम राइस ब्रान ऑयल के कार्टून से हम बना सकते हैं। अब इसको दिखाने का पर्पज ये है कि उनको हम दिखा सकते हैं कि देखिए जो हमारी ये मिट्टी होती है इसी तरह कई लेयर में बनी होती है, कई परत होती है। हम इसको एग्री 82 को मिला देते हैं, और एक नॉर्मल पानी में हम इसको डालते हैं दत्थी को, और एक इसमें डालते हैं जो हमारा एग्री 82 है। ये दिख रहा है सर? यस यस। ये वाला एग्री 82 है जो हमारे नमी को ऊपर तक बढ़ा रहा है, और ये हमारा नॉर्मल पानी है जो वहीं तक पड़ा हुआ है। राइट। फिर उसके बाद हम निकालते हैं जिसमें हम एग्री 82 डाले हैं। इसको इस तरह से हम खोल करके उनको दिखा सकते हैं कि देखिए ये हमारे नमी को हर लेयर तक लेकर के जाता है, यानी जितनी आपकी लेयर है उसको ये तोड़ करके नीचे लेकर के जाएगा। तो हमारी मिट्टी जो है में नमी को ये बना करके रखता है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं ये सारे लेयर को क्रॉस कर गया। और दूसरा राइट। हमारा जो है ये है जो नॉर्मल पानी हम देते हैं खेत में, इनको आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये अंदर तक ये सूखा है। ऐसे खोल करके आप दिखा सकते हैं, देखिए इसके अंदर नमी नहीं गई है, ये आपको दिख भी रहा है। राइट राइट। उसके बाद हम उनको दिखाते हैं कि जब हम खेत में फर्टिलाइजर को डालते हैं तो हम मिट्टी के ऊपर ही तो डालते हैं। तो ये क्या काम करता है कि फर्टिलाइजर को घोल करके नीचे भी लेकर के जाता है स्पीड से, उसका फैलाव भी करता है। तो ये मुझे दिखाना है, तो मैं दोनों में फर्टिलाइजर के रूप में हम इस पाउडर को हम डालते हैं। तो वहां पर दिखाएंगे कि जिसमें हमारा एग्री 82 पड़ा हुआ है। सीमा, एक सेकंड। देखिए बहुत बेहतरीन एग्री 82 का इन्होंने डेमो दिखाया सर। देखो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज आपको नहीं चाहिए। अगर आप एग्री 82 का ही आप पूरी नॉलेज रखें, एग्री 82, और उसका प्रॉपर अगर डेमो आप कर दें किसानों के पास सर जाकर, लाइव कर गए। तो फिर आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। बाकी डेमो देखिए फिर बात होती है। तो उनको आप दिखा सकते हैं
कि जिसमें हमारा एग्री 82 मिला हुआ था, उसमें सारे जो हमारे पाउडर डाले हैं वो स्पीड से नीचे जा रहे हैं। यानी हमारे फर्टिलाइजर को स्पीड से घुला करके नीचे लेकर के जाएगा, और जिसमें हमारा नॉर्मल पानी है उसमें अभी भी पड़े हुए हैं। लास्ट में आप उनको दिखा सकते हैं कि जिसमें मेरा एग्री 82 है उसमें सारा खत्म हो गया है, इसमें अभी आपका पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें हमें उनको बताना है, क्योंकि किसान भरोसा तभी करते हैं जब वो अपने सुनते भी हैं और खुली आंखों से देखते भी हैं। जी। तो राइट। ऐसे आप दिखा सकते हैं। दूसरा, अगर एक्वा जेल भी आप दिखा रहे हैं, तो एक्वा जेल जो मेरा प्रोडक्ट है इसका भी आप डेमो कर सकते हैं। कि हमारे पास चम्मच है, ऐसे हम उसमें डाल देते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे नमी को ये लंबे समय तक बना करके रखता है, आपकी पानी की बचत होगा और फर्टिलाइजर की बचत होगा, तो ये कैसे हमारे मिट्टी पर लेयर बनाता है, मिट्टी को एकदम मुलायम भुरभुरा बना देता है। क्योंकि हमारी मिट्टी जो छिद्रपूर्ण रहेगी, मुलायम रहेगी, तो उनमें जड़ों का विकास होगा, फल के साइज भी बड़ा होंगे, और साथ साथ हमारी नमी भी बनी रहेगी, क्योंकि वो मिट्टी जो है आपकी मुलायम है। ये देखिए, ये अपने पानी को बांध लिया, ये पानी इसी के अंदर है, ऐसे ये लेयर बना देता है, होल्ड कर लेता है। तो ऐसे हम उनको दिखा सकते हैं। राइट, गुड। लेकिन इनका इसका सावधानी भी हमें देना है कि ताकि हमें जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाने हैं, पहले उनको ये प्रेशर नहीं देना है कि आप ज्यादा अमाउंट के प्रोडक्ट लें। हमें उनको संतुष्ट करना है बता करके, और उनको ये भी फ्री छोड़ना है कि आप जो है 5 बिस्सा 2 बिस्सा में ही आप इस्तेमाल करें, एक बार इस्तेमाल करें। अगर आपको रिजल्ट आ जाता है तो अगली बार आप जो है इस्तेमाल करिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो वो करने के लिए इच्छुक भी हो जाते हैं। इसलिए हम शुरुआत में छोटा ही काम करें, फिर बाद में हमें रिजल्ट खुद मिलते हैं। तो इस तरह से हम उनको पकड़ सकते हैं। नहीं तो उनको तो ये पता है कि मार्केट में हम 100-200 का प्रोडक्ट ला के डाल देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मैं इनकी फाइल ये बता रहे हैं कि हमारा एग्री 82 ये 500 रुपए का मिलेगा, ये ह्यूमिक 550 का मिलेगा, तो हम 1000 रुपया क्यों लगाना चाहें। तो थोड़ा सा किसान इस पे भी वो करते हैं। लेकिन अगर उनको हम खुला में दे दें या छोटा अपना प्रोडक्ट दे दें, तो वो तैयार भी हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सर, मैं देखा हूँ रियल। राइट, राइट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच उमेश जी। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, और सबसे बढ़िया लगा कि आप सारे प्रोडक्ट आपके पास जी सर, है। सबसे एग्रीकल्चर के बड़ी तो चीज मैं है ऑलरेडी रखता क्योंकि हूँ। देखिए होता है। जी जी। तो क्या होता है ना, कई बार कि प्रोडक्ट आपके पास होते नहीं है, आप क्या दिखाओगे, आप एग्री 82 का डेमो कैसे करना है